प्रिय मित्रों, नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय संस्कृत के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। मित्रों, यह जो प्रश्न पत्र है उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी से लिया गया है। आइए प्रश्न पत्र को हल करते हैं। निर्देश पढ़ लेते हैं। यह प्रश्न पत्र 80 पूर्णांक का है तथा इसमें 12 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न ध्यान से पढ़िए और फिर उत्तर लिखिए। मित्रों, देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में एक गद्यांश दिया है, उसके नीचे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए जो गद्यांश है उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। अस्ति केरल प्रांते पेरियार इति नद्या तटे कालड़ी ग्रामः। केरल प्रांत में पेरियार जो नदी है उसके तट पर कालड़ी ग्राम है। तत्र स्वभार्यया आरम्भ्यः सह शिवभक्ता शिवगुरु निवसति स्म। वहाँ पर अपनी धर्मपत्नी आर्यम्बा के साथ शिवभक्त शिवगुरु रहता था। सा एकदा सह त्रिचूरस्थं शिव मंदिरम गत्वा। एक बार उसने त्रिचूर के शिव मंदिर में गत्वा जाकर के प्रार्थना अकरोत्, प्रार्थना की, हे शिव मत पुत्र त्वत् सदृशा भवेदेति। मेरा जो पुत्र है वो तुम्हारे समान हो, ऐसी उसने प्रार्थना की शिव मंदिर में जाके। दुर्भाग्येण पुत्रस्य शंकरस्य जन्म समयात् पूर्वमेव शिवगुरु पंचतत्व गतः। दुर्भाग्य से पुत्र शंकर के जन्म के समय से पूर्व ही शिवगुरु पंचतत्व में विलीन हो गए, अर्थात उनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। माता आर्यम्बा एव अस्य पालनम अकरोत्। उनकी माता जो आर्यम्बा थी उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। अब देखिए मित्रों, अब आता है इसके इस जो हमने गद्यांश पढ़ा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। प्रश्न का है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में, एक शब्द में उत्तर देना है। ज़्यादा लंबा उत्तर नहीं देना है, शब्द में उत्तर देना है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, केरल प्रांते पेरियार इति नद्या तटे क ग्राम अस्ति। केरल प्रांत में पेरियार नदी के तट पर कौन सा गांव है? अभी हमने पढ़ा था, तो वो कालड़ी ग्राम है। कालड़ी ग्राम, तो इसका उत्तर हो जाएगा कालड़ी ग्राम। हाँ। दूसरा प्रश्न आता है, शिवगुरु का आसीत। शिवगुरु कौन था? वो शिव भक्त था। और दूसरा भी इसका उत्तर हो सकता है कि शंकर से पिता, शंकर का पिता था। तो यह शिवगुरु शिव भक्ता, इसमें से हमने दिया कि शिव भक्ता शिव गुरु, यहाँ पर आया है शिव भक्ता शिव गुरु, तो यहीं से क्या हुआ, वो शिव भक्त था शिव गुरु। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब यहाँ पर मित्रों पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, शिव गुरु शिव मंदिरम गत्वा किम अकरोत्। शिव गुरु ने शिव मंदिर में जाकर क्या किया? प्रार्थना की उसने। तो यहाँ से इसका उत्तर गद्यांश से आपको मिलेगा, शिव गुरु शिव मंदिरम गत्वा प्रार्थनाम अकरोत्, हे शिव मत पुत्र त्वद सदृशा भवेदिति। हे शिव, मेरा पुत्र आपके समान ही हो। तो अब प्रश्न आता है कि शिव गुरु कदा पंचतत्व गता। शिव गुरु कब पंचतत्व में विलीन हो गया? मृत्यु कब हुई उसकी, शिव गुरु की? तो यहाँ पर उत्तर यहीं पर मिल जाएगा आपको, दुर्भाग्येण पुत्रस्य शंकरस्य जन्म समयात् पूर्वमेव शिव गुरु पंचतत्व गता। यहीं से उत्तर आप लिख पाएंगे। अब आता है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो निर्देश दिए हैं, निर्देश जो दिए हैं वैसे ही उत्तर देना है।
पहले प्रश्न में निर्देश क्या दिया गया है, देखिए, गद्यांशात एकम अव्यय पद चिनुत। गद्यांश जो है उसमें से एक अव्यय पद चुनना है। तो मैंने यहाँ पर दो अव्यय पद लिख दिए हैं, इति और एव। ये गद्यांश में है, ये अव्यय पद हैं। तो इति आप दिखाई दे रहा होगा, इति यहाँ पर दिया है और एव यहाँ पर दिया है। तो ये इति और एव दो इसमें जो है अव्यय पद हैं। अब आता है कि आगत। आगत जो शब्द है, इति पद से विलोम शब्द लिखत। तो आगत का आना हुआ और गता का जाना हुआ। तो ये विलोम शब्द गतः, ये मैंने यहीं पे आपके गद्यांश से ढूंढ कर लिखा है। तो गद्यांश में ये गता है, तो आगतः का गता हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में मित्रों क्या है, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद यहाँ पर मैंने करके दिए हैं, आप देख लीजिए। जैसे आता है चापी। चापी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा चा धन अपि। च धन अपि, चापी। दूसरा शब्द आता है हमारे पास बालको अयम। तो बालको और अयम दो शब्दों से मिलकर बना है बालको अयम। तो इनको आप क्या कर लोगे, संधि विच्छेद कर लोगे। संधि विच्छेद मतलब दो हिस्सों में करना है। तो ये है जैसे तवोत संगे, तो हो जाएगा तव उत संगे। तव उत संगे से मिलकर बनता है तवोत संगे। अब आता है अगला शब्द स्व अनुमतिम। तो ये स्व अनुमतिम, इसको हो जाएगा स्वानुमतिम, स्वाधन अनुमतिम। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे। यथेच्छसी, यथा और इच्छसी, इसका हो जाएगा यथेच्छसी का यथा इच्छसी। यहाँ पर जगह कम थी तो मैंने नहीं लिखा, तो आप समझ लीजिए यथा इच्छसी, यथेच्छसी। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम पर्यायवाची न लिखत। नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पर्यायवाची शब्द हमारे पास पहला शब्द आता है शशि। शशि के जो पर्यायवाची, शशि बोलते हैं चंद्रमा को, तो इसको राकेश, राकेश भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा, चंद्र भी हो जाएगा, मयंक भी हो जाएगा। तो इस तरह से इसके पर्यायवाची शब्द राकेश, चंद्र, मयंक हो जाएंगे। अब आता है गंगा। गंगा को भागीरथी बोलते हैं और आमोदिनी पुस्तक में भागीरथी गंगा पर एक पाठ भी है, श्लोक हैं उसके दिए हुए। तो भागीरथी एक इसका पर्यायवाची, और सुरसरी, सुर नदी, देव नदी, इस तरह से बहुत सारे गंगा के पर्यायवाची हो सकते हैं। अब आता है हिमाद्री। हिमाद्री, इसको हिमगिरी भी बोलते हैं, इसका पर्यायवाची हिमगिरी भी हो सकता है और नगपति भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा हिमाद्री मैंने पर्वत, तो हिमगिरी, नगपति। अब आता है समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची, समुद्र के पर्यायवाची सिंधु हो सकता है, समुद्र का पर्यायवाची जलधि हो सकता है, उदधि, उदधि हो सकता है, सागर हो सकता है। इस तरह से समुद्र के बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे आपको। अब आता है हमारा भानु। भानु के पर्यायवाची, भानु का एक पर्यायवाची रवि हो सकता है, दिनकर हो सकता है, भास्कर हो सकता है, दिवाकर हो सकता है, सूरज हो सकता है, सूर्य हो सकता है। तो मतलब बहुत सारे पर्यायवाची, जो पर्यायवाची हैं वो भानु के हो सकते हैं। भानु मैंने सूरज। अब आता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 जो है वो है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कहाँ से करनी है, आगे शब्द दिए हैं, देख लीजिए, शब्द दे रखे हैं आगे, वहीं से पूर्ति करनी है। ग्रामस्यार्थे कुलम और देशम, गांव के लिए कुल का त्याग कर देना चाहिए। तो कुलम, इसका मैंने यहाँ पर ये कुलम यहाँ पर के भर दिया है। अब आता है वृत्तम यतनेन संरक्षेत। तो वृत्तम, वित्तम, वृत्तम होता है आचरण, हमारा चरित्र, और वित्तम होता है धन। तो रक्षा किसकी करनी चाहिए, यत्नपूर्वक
वो चरित्र की करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है चला जाता है, धन की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए जितनी अपनी चरित्र की, अपनी इज्जत की, अपने सम्मान की करनी चाहिए, आचरण की करनी चाहिए। तो ये हो जाएगा। अब आता है पापान निवार्यति योजयते हिताय, पापों से दूर रखता है। जो सच्चा मित्र होता है पापों से बचाता है और हित के कार्यों में लगाता है। तो हिताय इसका जो है यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अब आता है न्यायात पथा, न्यायत पथा प्रविचलंती पदम न धीरा, जो धीर वीर पुरुष होते हैं वो न्याय के पथ पर चलते हैं। अब आता है पांचवा प्रश्न, मेलनम कुरुत, उचित मेलनम करना है। मेलनम जानते हो, मिलाना, मिलान करना। तो ये आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 5, उचित मेलनम कुरुत, उचित प्रकार से मिलान करना है। तो मिलान आप यहाँ देख लीजिए, मिलान किस प्रकार से होगा इसका। हरिद्रा, जो हल्दी होती है, हरिद्रा हल्दी को बोलते हैं, वो कृमिघ्ना होते, कृमियों का नाश करती है, कीड़ों को, पेट के कीड़ों को समाप्त करती है, कृमिघ्ना। इसलिए हल्दी जरूर भोजन में डालनी चाहिए और डालते हैं लोग। आद्रकम, अदरक बोलते हैं, ये अदरक शीत ऋतु में काम आता है, सर्दी की ऋतु में इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो शीत ऋतु से मिल जाएगा। तुलसी, तुलसी को चाय पान में, चाय में डालते हैं लोग। अब आता है ब्राह्मी, ब्राह्मी जो होता है स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, याददाश्त को बढ़ाती है। अब आता है आमलकम, आंवला जो होता है उसमें विटामिन सी होता है। तो इस प्रकार से इनको मिलान कर लीजिएगा। और अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न है प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करना है। कुछ वाक्य दिए हैं उसमें से प्रश्न का निर्माण करना है। वाक्य है मात्रम दृष्टवा शंकरः अवदत्। तो हम इसको वाक्य प्रश्न जब बनाना है तो किसी एक शब्द के जगह पर, अक्षर के जगह पर कुछ हम बदल सकते हैं, हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना होगा। तो हमारा ये हो जाएगा मात्रम दृष्टवा। अब जो ये शंकरा है, शंकरा के स्थान को हम शंकरा ना लिख करके कह लिख देंगे। कह मैंने कौन, ये कह का प्रयोग करेंगे और अवदत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये अब वाक्य बन जाएगा। हमको शंकर ना लिख करके, शंकर नहीं लिखना है, इसको हटा देंगे। तो क्या बन जाएगा, मात्रम दृष्टवा कह अवदत, माता को देखकर कौन बोला। तो इस तरह से ये प्रश्नवाचक शब्द को लगा करके, प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा करके प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। अब आता है अगला वाक्य है अस्य। अस्य की जगह पर हमने क्या लगा दिया, इस अस्य को हटा दिया यहाँ से और अस्य की जगह पर हमने लगा दिया कस्य। क्या कर देंगे, कस्य, और अस्य को हटा दिया, इसको नहीं लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, कस्य रचितानि विविधानि स्तोत्राणि प्रसिद्धानि सन्ति। तो ये और लास्ट में क्या कर देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के ही प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। इसी प्रकार से अगला वाक्य है भास्कराचार्य, इसकी जगह पे हम लिख देंगे क, और वाक्य पूरा का पूरा वही उतार देंगे, सिद्धांत शिरोमणि अरचयत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा देंगे। अब आता है प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन सामान्य, इसकी जगह पे इस जन सामान्य नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, कस्य। कस्य का प्रयोग करेंगे, भाषा अस्ति, उसके बाद लिख देंगे भाषा अस्ति। समझ रहे हो ना कि हमें इन शब्दों के जगह पर, जैसे ये है इसकी जगह पे कस्य लिखना है, इसकी जगह पे का लिखना है, इसकी जगह पे कस्य लिखना है, इसकी जगह पे का लिखना है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना है सभी वाक्यों में, तभी ये प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। तो प्रश्न निर्माण होगा मतलब। तो ये समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, सातवां जो प्रश्न है वो समझिए आप। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानाम
धातु रूपाणाम, नीचे धातु रूप हैं उनके लकार पुरुष वचनानी लिखने हैं, और 2 नंबर का 1 है, 4 है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो धातु लकार वचन इनका लिखना है, ये मैंने लिख के दिखा दिया यहाँ पर, आप इसी प्रकार से इनको लिख लीजिएगा। गच्छन्ति, गच्छन्ति, तो गच्छन्ति जो है, गच्छन्ति जो है वो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, यानी कि जो है लट लकार का, लकार कौन सा हुआ, लट लकार वर्तमान काल, ठीक है, लट लकार हो गया, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, और वचन हो गया बहुवचन। गच्छन्ति, गच्छति है तो एक वचन, गच्छन्ति मतलब बहुवचन, तो बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार से पठिष्यामि, ये लिट लकार हो जाएगा, लिट लकार, और ये आ गया उत्तम पुरुष, और ये हो गया एक वचन। अब इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, अलिखन, अलिखन जो है, अलिखन, अलिखन क्या है, लंग लकार है, और ये प्रथम पुरुष है, और ये बहुवचन है, ये जो अलिखन शब्द है। इसी प्रकार से वद जो धातु है, वद धातु का जो रूप है, ये वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। तो इस प्रकार से ये आपको लकार पुरुष वचन इस प्रकार से आप लिखना है। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब आ जाइए वाक्य निर्माण कुरुत, वाक्यों का निर्माण करना है। हमारा 8वां प्रश्न है, 12 प्रश्न पेपर में है, तो 8वें प्रश्न पे हम पहुंच गए। वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य का निर्माण करना है। तो वाक्य का निर्माण किसका करना है, शब्द दे रखे हैं, जैसे कि हमारे पास पहला शब्द है पुस्तकम, तो पुस्तकम शब्द है, पुस्तकम शब्द का वाक्य निर्माण कर देंगे। पुस्तकम लिखेंगे, बराबर करके लिख देंगे अहम पुस्तकम पठामि, ठीक है, तो इससे पहला वाक्य हो गया। अब है बालिका, बालिका पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बालिका शब्द है ये बालिका पे विसर्ग हैं, विसर्ग हैं, तो ये बालिका बहुत सारी बालिका हैं, अगर विसर्ग ना हो तो ये एक बालिका है, क्योंकि इस पे विसर्ग लगा है तो ये बहुत सारी बालिका हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे बालिका पठन्ति, बालिका पढ़ती हैं, और अगर विसर्ग नहीं होता तो बालिका पठती, बालिका पठती है, पढ़ती है मतलब, है ना, तो ये समझ गए होंगे। अब आता है विद्यालयस्य, विद्यालयस्य, तो विद्यालय जो शब्द है इसका वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं, मम विद्यालयस्य भवनम सुंदरम अस्ति, मेरे विद्यालय का जो भवन है वो सुंदर है, जो बिल्डिंग है हमारा विद्यालय जो है बहुत सुंदर है, कहने का मतलब ये है। अब आता है प्राचीनम, प्राचीनम का क्या हो जाएगा, ये वाक्य बन सकता है इस प्रकार से, मैंने आइडिया दिए हैं आपको, उसको देख लीजिए कि संस्कृत भाषा अति प्राचीनम अस्ति, संस्कृत भाषा अत्यंत जो है प्राचीन है। ऐसे ही एक शब्द दिया है गृह, गृह, गृह का क्या होता है, घर में, तो घर, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्णस्य, कर्णस्य गृहे एकम पुस्तकम अस्ति, कर्ण के घर में एक पुस्तक है, कर्णस्य गृहे एकम पुस्तकम अस्ति, कर्ण के घर में एक पुस्तक है। इस तरह से मतलब कुछ भी वाक्य आप बना सकते हैं जिसमें ये शब्द आ जाए जो शब्द उन्होंने दे रखा है। अब आता है प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 जो है धातु रूपेषु प्रत्ययम योजयित्वा नूतन पदम रचयत, धातु रूप के में जो धातु है उसमें प्रत्यय को जोड़ करके नए शब्द की रचना करनी है। तो ये नए शब्द की रचना आपके सम्मुख है, देखिए पठकत्वा, इसका क्या बन गया, पठित्वा। इसी तरह से क्या है, हस तुमुन, तो हसी तुम, तुम बना मतलब तुमुन प्रत्यय है, त्वा बना मतलब कत्वा प्रत्यय है। पूज ये तुम, पूज ये तुम किसे, पूज और तुमुन से। चल कत्वा, चलित्वा,
तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान है, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप इस प्रकार से इनको नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में देखिए क्या है। मंजूषात उचित प्रदानी चित्वा प्रदत्तम श्लोकम पूरयत। मंजूषात में मतलब मंजूषा में शब्द दिए हैं, उनसे सही शब्द को चुन करके आपको वाक्यों की पूर्ति करनी है, उनको भरना है खाली स्थानों को। तो मंजूषा कौन से शब्द हैं? ये शब्द मंजूषा के शब्द दे रखे हैं, देख लीजिए। याति, हतो, यत्नेन, वित्ततः, वित्तम, जो मैंने ब्रैकेट में बनाए थे अभी, वो शब्द क्या है? मंजूषा के शब्द हैं। अब इनको भरना है, भर के भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। ये शब्द मैंने यहाँ पे भर दिए हैं, देख लीजिए। वृत्तम, वृत्तम चरित्र आचरण की। यत्नेन संरक्षेत, यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति, धन आता है। याति च, चला जाता है। अक्षीणो वितता, अक्षीणो वितता, अक्षीणो वितता, धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता। क्षीणो, कुछ भी क्षीण नहीं होता। वृत्तस्तु हतो हता, लेकिन अगर चरित्र का, हमारे आचरण का, हमारे इज्जत सम्मान का अगर क्षीण हो जाए, कमी हो जाए, तो वो व्यक्ति हतो हता, मृत के समान मतलब माना जाता है, तो बेकार हो जाता है, कहने का मतलब। अब आता है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11। अधोलिखितस्य गद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत। नीचे लिखे गए गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो देख लीजिए जरा क्या है। मम नाम अभिनवः, मेरा नाम अभिनव है। अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि, मैं 8वीं कक्षा में, कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मम गृहम नैनीताल जनपदस्य नथुआ खान ग्रामे अस्ति, मेरा घर नैनीताल जनपद के नथुआ खान गांव में है। ग्रीष्मावकाश अनंतरम, ग्रीष्म अवकाश के बाद में, यदा अहम विद्यालयम अगच्छम, जब मैं विद्यालय गया, तदा अस्माकं कक्षाध्यापकम अपृच्छत, तब हमारे कक्षाध्यापक ने पूछा, भो बालकः, हे बालकों, ग्रीष्मावकाशे यूयम कुत्र कुत्र अगच्छत, ग्रीष्म के अवकाश में, गर्मी की छुट्टियों में तुम सब कहाँ कहाँ गए। तदा आराधना अवदत, तब आराधना ने बताया, श्रीमान जी, अहम ताजमहलम दृष्टुम आगरा नगरम अगच्छम, मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा नगर गई थी। तो ये इस प्रकार से इसका हिंदी में अनुवाद आप लिख लीजिएगा। अब आता है 12वां प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। विशेषण विशेष्य पदानि सम्यक रूपेण योजयत, विशेषण और विशेष्य पदों को ठीक प्रकार से मिलाना है। तो हमारे पास पहला शब्द आता है, मिला लेते हैं हम इनको। सर्वेशाम बालचराणाम, तो इससे मिल जाएगा पुण्य गंगे, प्राचीनतमा भाषा, और सुस्पष्ट वक्त्री होता है गृहिणी। तो इस प्रकार से इनको मिला लीजिएगा, और ये हमारा प्रश्न पत्र पूर्ण हो गया। कक्षा 8 का संस्कृत का ये प्रश्न पत्र है, और ये अर्धवार्षिक परीक्षा, उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 8 विषय संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का प्रश्न पत्र है। और मैंने पहले ही बताया कि ये जो राजकीय विद्यालयों में SCERT की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की, आमोदिनी, उससे ये प्रश्न पत्र है। रुचिरा पुस्तक से ये प्रश्न पत्र नहीं है। तो जो विद्यालयों में, जिन विद्यालयों में रुचिरा पुस्तक है, तो वो इसके प्रश्न पत्रों को सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया प्रश्न पत्र, तो वो इसके लिए चिंतित ना हो, क्योंकि ये प्रश्न पत्र राजकीय विद्यालयों में जो पुस्तक लगाई गई है आमोदिनी, उससे लिया गया है। तो मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगला कुछ लेकर के आपके लिए आएंगे, नया कुछ लेकर के आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।